आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 सोशल स्टडीज़ का, जो कि चैप्टर नेम है लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम जानेंगे कि लेटीट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, लेटीट्यूड क्या होता है, इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, मैंने ये जो ड्रॉ किया है सर्कल में, ये अर्थ है और ये क्या है कि ऊपरी भाग को नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले भाग को साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, और ये इसके बीच में एक जो रेड कलर से बना हुआ ये एक समानांतर रेखा है, जो कि दोनों पार्ट को बराबर हिस्से में बांटता है, डिवाइड करता है। ये जो रेखा है, ये जो लाइनें खींची गई हैं इसमें, ये जो लाइनें एकदम पैरेलल है, एकदम समानांतर है, सब एक दूसरे के समानांतर है, बराबरी में है सभी लोग, सभी एक तरह। इसी को लेटीट्यूड कहा जाता है। देखिए ये लेटा हुआ है, लेटीट्यूड इसको से याद करने का ट्रिक है कि लेटा हुआ है, लेटे जैसा लग रहा है तो लेटा हुआ है, इसको लेटीट्यूड बोल सकते हैं। और जो लंबा रहता है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अभी हम लेटीट्यूड के बारे में जानेंगे। लेटीट्यूड क्या होता है, पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है और इसी को हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं। और अर्थ को आप देख पा रहे हो कि हमने थोड़ा सा टिल्टेड बनाया है, थोड़ा सा झुका हुआ बनाया है राइट हैंड तरफ। ऐसे ही अर्थ झुका हुआ है, एक्चुअली में ऐसे ही झुका हुआ है, अर्थ इज टिल्टेड। और ये जो आप इक्वेटर देख पा रहे हैं, इक्वेटर, इक्वेटर क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है। ये जितनी भी लाइन खींची गई है एक इमेजिनरी लाइन, ये है नहीं वास्तव में, एक्चुअली में है नहीं, बस ये खींच कर बताया जा रहा है। इसको हम लोगों ने बांटा है अपने इजी वे के लिए। हम कुछ भी जैसे मैपिंग हो गया, लोकेशन हो गया, सभी को जानने के लिए, कौन कौन सा देश कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर है, ये सब जानने के लिए ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि लेटीट्यूड लाइन है। इसी पर हमने एक सबको दोनों को इक्वली डिवाइड करने के लिए इसमें हम लोग इक्वेटर का यूज किया गया है। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री होता है और इसी तरह ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90 तक जाता है। उसी तरह इधर नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसी तरह 10 to 90 डिग्री तक जाता है, मतलब 1 to 90 डिग्री तक जाता है। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, ऊपर वाले में नॉर्थ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ साउथ की तरफ जाएगा। तो हम पढ़ेंगे इमेजिनरी लाइन जो कि रनिंग ऑन ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि मैंने बताया। आप देखिए इसको 2 भाग में बांट दिया गया है और ये ऊपर वाले भाग को, जो नॉर्दर्न पार्ट है इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को, और अपर एबव को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बिलो को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लैटिट्यूड होता है इसको मेजर किया जाता है डिग्री से, डिग्री से। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, चंद्रापुर जो महाराष्ट्र में है, और बेलो जो बेलो 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 हॉरिजॉन्टे जो है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में है और ब्राज़ील में है। और इसी तरह चंद्रापुर जो है वो महाराष्ट्र में, जो कि यानी कि वो इंडिया में है। और देखिए महाराष्ट्र में जो चंद्रापुर है जो कि इंडिया में है, वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ठीक है, और सेम, और बेलो हॉरिजेंटो जो कि ब्राज़ील में साउथ अमेरिका में है, वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ही है, लाई करता है दोनों। अब जैसे मैगिन पे देख सकते हैं, जैसे कि 20 डिग्री कोई नॉर्थ में है, देखिए जैसे 20 डिग्री नॉर्थ में चंद्रापुर जो महाराष्ट्र का है वहाँ पे लाई करता है, और साउथ में 20 डिग्री जो है साउथ अमेरिका में, वो आपका बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील में लाई करता है। अब आगे जाएंगे हम, इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे। ये क्या है, फिर से देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया है जो कि अर्थ को डिपिक्ट करता है, और इसमें हमने पहला एक समानांतर रेखा खींचा है जिसको इक्वेटर बोला जाता है, जो कि 0 डिग्री पर है। और इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। उसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपको आर्कटिक सर्किल मिलेगा, उसके ऊपर फ्रिजिड जोन मिलेगा, उसके ऊपर नॉर्थ पोल मिलेगा। इस तरह साउथ में अगर आप आइएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में मिलेगा, और अंटार्कटिक सर्किल 63.5 डिग्री साउथ में आपको अंटार्कटिक सर्किल मिलेगा, जो कि फ्रिजिड जोन यहाँ भी है और ऊपर भी है। फ्रिजिड जोन के बारे में आगे हम जानेंगे। और ऊपरी भाग को जो इक्वेटर से जो 2 भाग में करता है, 2 हाफ्स में बांटता है अर्थ को, उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न पार्ट को कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स एंड हीट जोन, ये क्या है, ये लेटीट्यूड्स और हीट जोन को है। जैसे कि अब हम पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, जो कि कहाँ लाई करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में।
तो ये कहाँ पाया जाता है, लाइक किया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आप देख पा रहे होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में पाया जाता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में है। आर्कटिक सर्किल जो है 63.5 डिग्री नॉर्थ में है, जो कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से आप देख पा रहे होंगे इक्वेटर यहाँ पर है, और इक्वेटर से नॉर्थ में जब आप जाइएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो आपको आर्कटिक सर्किल मिलेगा। इसी तरह आप 66.5 डिग्री साउथ में जाइएगा तो आपको अंटार्कटिक सर्किल मिलेगा, जो कि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में और साउथ ऑफ द इक्वेटर भी है। हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। हीट जोन ऑफ अर्थ क्या है? मिड डे में जो सन जो होता है हीट जोन ऑफ द अर्थ में, मिड डे मतलब मध्य में क्या होता है कि मध्य दिन में जो सन होता है ओवरहेड हो जाता है एग्जैक्टली एट लीस्ट 1 ईयर ऑन ऑल द लेटीट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो इससे क्या होता है, एरिया ये जो है रिसीव करता है, मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है। आप मई जून के में देखते होंगे बहुत ज़्यादा हीट हीट होता है, मई जून जुलाई तक में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23 ये हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में के बीच में जो भी लाई करेगा कंट्री, जो भी जितना भी कंट्री लाई करेगा, ये जितना भी एरिया लाई करेगा वहाँ पर ओवर हीटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर सन का जो है मैक्सिमम लाइट जो होता है, मैक्सिमम रे यहाँ पर आता है। इसलिए यहाँ पर इस एरिया को हम लोग डिपिक्ट करते हैं टॉरिड जोन से। मैं फिर आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर। यहाँ देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ के बीच में टॉरिड जोन है, जहाँ मैक्सिमम हीट यहाँ पर आता है सन का, तो इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। और अब आगे चलेंगे हम। एक टेम्परेट जोन आता है। टेम्परेट जोन क्या होता है कि नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन दो जोन में बांटा गया है इसको। ये क्या होता है, मिड डे में क्या होता है कि यहाँ पर सन नेवर साइंस, सन यहाँ पर का जाको जो रे होता है, जो लाइट होता है, बहुत कम यहाँ आती है लेटीट्यूड पर, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के पास है। फिर से ले चलते हैं आपको यहाँ पर। देखिए, ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए, इसके ऊपर अबव देखिए, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको बिलो देखिए। इसके बिलो क्या होता है कि सन का जो रे है वो डायरेक्ट हीट नहीं कर पाता, उतना उतना लाइट को एमिट नहीं कर पाता यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कम हीट होता है। अब हम आगे चलेंगे। इसलिए उस एरिया को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। यहाँ पर क्या होता है कि जो सन रे डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल, सन रे जैसे जैसे टुवार्ड द पोल की तरफ आप चलिएगा तो क्या होगा कि आपका सन रे जो है, सन का जो लाइट है वो कम होता चला जाएगा, डिक्रीजिंग होता चला जाएगा। है मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ से आपका जो टेम्परेचर का होता है मॉडरेट होना, जैसे कि बढ़ना घटना चालू हो जाता है, बढ़ना क्या घटना ही चालू हो जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रिजिड जोन के बारे में, जो कि बहुत ठंड होता है वहाँ पर रे पहुँचता ही नहीं है, सन का रे जो है, सन का जो लाइट है वो पहुँचता ही नहीं है। इस कारणवश वहाँ पर क्या होता है कि वो वेरी कोल्ड होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने अर्थ बनाया, उसके ऊपर में नॉर्थ पोल के साइड आर्कटिक सर्किल है, और ये आर्कटिक सर्किल के ऊपर आप जाइएगा तो फ्रिजिड जोन आएगा, और ये देखिए साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिक के बिलो जाइएगा तो आपको फ्रिजिड जोन आएगा। ये लाई करता है आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसको फ्रिजिड जोन, जो कि मैंने यहाँ डिपिक्ट कर दिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। हम इतना ही जानेंगे। अब हम अगले लेक्चर में जानेंगे जो ये सारी बातें होंगी।